एक बात बताओ, छुट्टियों पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? समर वेकेशंस पे कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं जा रहे हो? जा रहे हो? ओके। बट छुट्टियों का मतलब क्या होता है? छुट्टियों का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रिप हो, हम ग्रीस जाए, हम रोम जाए, हम यूएस जाए, या फिर चलो वहां नहीं गए, इंडिया में गए तो हम 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाएं। हम ऐसी लग्जरी छुट्टियों पे जाएं कि हम वहां से पिक्चर्स पोस्ट करें या फिर घर आके सबको उस जगह के बारे में तारीफ करें। ओ माय गॉड, वी हैड अ ग्रैंड वेकेशन। नहीं दोस्तों, छुट्टियों का मतलब होता है माइंडसेट। वेकेशंस का मतलब होता है आपका माइंडसेट। वेकेशंस का मतलब होता है आप रेस्ट करें, रेजुवेनेट करें और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो क्या हुआ अगर इस बार हम नहीं जा पा रहे, या फिर हमारा बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली छुट्टी नहीं बन पा रही, और शर्मा जी का लड़का पता नहीं कहाँ जा रहा है? कोई बात नहीं, फोमो ऑफ नहीं होना चाहिए। फोमो ऑफ का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन वेकेशंस। नहीं जा पा रहे हो क्योंकि नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी काइंड ऑफ छुट्टी का मतलब क्या है। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको छुट्टी पे न जाने के बाद भी किस तरीके से आप ये अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ, उसके बारे में बताती हूँ। सो दोस्तों, अपने बजट को ना, अपनी हैप्पीनेस को लिमिट मत करने दो, बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपका मकसद तो अपनों के साथ टाइम बिताना है ना, फोटोज खींचना है ना। अकेले की फोटो खींचनी है तो वो तो अभी मैं सेल्फी ले देती हूँ, पर अगर परिवार के साथ खींचनी है तो उसके लिए माहौल चाहिए, जगह नहीं। तो याद रखो, अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा, अगर पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो अपनी छुट्टी को एंजॉय करो, ना कि दूसरों की छुट्टियों को देखकर अफसोस फील करो। खर्च तब भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो अपने साथ, पर खुशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुश रहना मत भूलना। तो दोस्तों, छुट्टियों के बारे में सोचते सोचते आप कहीं वो लाइफ क्रिएट करनी तो नहीं भूल गए जो आपके अकॉर्डिंग है? क्या पता दूसरों की लाइफ से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हो कि उनके हिसाब की छुट्टियां ड्रीम करने लगे हो। गलत कर रहे हो अपने साथ। तो पहला तरीका आपको आपके अकॉर्डिंग की छुट्टी ड्रीम करने का है कि आप एक अपने बजट को निर्धारित करके उसके हिसाब का वेकेशन बनाएं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, आपकी चादर आपके पाँव, जितना चाहे उतना फैलाओ, बस चादर के बाहर मत चले जाना। क्योंकि मानो ना या मानो, आज आपके ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की ट्यूशन की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आने जाने के खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉस के डांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपके ऊपर है। तो आपकी जितनी बजट है ना, आप उस हिसाब से करो। अरे आज जाके टाउन पार्क में पिकनिक भी मनाई आओ ना, बस खुश हो जाओ, क्योंकि आप अपनी तरफ से आज अपने परिवार के लिए बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हो। दूसरा तरीका है कि आप प्लान करो। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी जगह के अकॉर्डिंग, अपने इस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। घर में कोई बीमार है जिसको आपकी 24 घंटे 7 दिन जरूरत है, तो छुट्टी कैसे प्लान कर सकते हो? अब अगर पैसा कम है तो बैंक थोड़ी ना लूट लोगे, जाके अपने हिसाब से जो छुट्टी प्लान करोगे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहले प्लानिंग करो। इन छुट्टियां पॉसिबल नहीं है तो अगली में चले जाएंगे, अरे दिवाली की छुट्टी में चले जाएंगे, अरे विंटर ब्रेक में चले जाएंगे, कभी चले जाएंगे। तो इसके लिए आप उदास मत हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज इस वक्त अलग है, बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। अब चाहे वक्त चाहे पैसे, किसी की भी कमी की वजह से अगर छुट्टी नहीं जा पा रहे हो, और जवान हो, यंग हो, तुम्हारी उम्र है, कैंप्स में वॉलंटियर कर दो। कैंप्स में जब आप वॉलंटियर करते हो या किसी हॉलीडे ट्रैवल ग्रुप के साथ, टूर के साथ आप वॉलंटियर करते हो, तो आपको ना सिर्फ मौका मिलता है जाने का, बल्कि इंटरेक्शन का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अपने आप को ग्रूम करने का और अपने 2 पैरों पे खड़े होने का भी मौका मिलता है। सो वॉलंटियर कर दो। एक तरीका और है मेरे पास, आप अपने ना रिवॉर्ड सिस्टम चेक करिए, या फिर फ्लैश सेल्स चेक करिए। कई बार कई ग्रुप्स पे कई जगह फ्लैश सेल आती है, उसको ग्रैब कर लो। या फिर रिवॉर्ड जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हों, शॉपिंग से इकट्ठे हुए हों या कहीं और से इकट्ठे हुए हों, उनको ग्रैब कर लो। तो इस चीज से आपको अपनी प्लानिंग में ना बहुत सहूलियत मिलेगी। जैसे कि सीजन सेल्स होती हैं, सब कुछ होता है, आप उस पर ना ध्यान रखना अब की बार जब चेक करोगे और अपने अगली छुट्टियां प्लान करोगे। और दोस्तों, एक वेरीफाइड तरीका है जो हम भी कई बार यूज कर चुके हैं, अपना एयरबीएनबी ले लो। अपना एक अपार्टमेंट या अपना एक कॉटेज या अपना एक कमरा ले लो, जहां पे आपको मील्स खुद कुक करनी हो, या आप प्री कुक्ड मील्स ले जाओ। मतलब आप मैगी खा के भी गुजारा कर सको।
उसमें फन अलग है और उसके साथ आपका बजट अलग है। दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। और स्पेशल मैगी पॉइंट्स जो होते हैं वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो बजट फ्रेंडली होते हैं। वहाँ पे अंडा, ऑमलेट, मैगी सब कुछ मिलता है एंड दे आर डैम टेस्टी। घूमने का मन कर रहा है और फैमिली को आदत नहीं है घूमने की, या वो इतना नहीं घूम पाएंगे क्योंकि उनके पास अपनी प्रायोरिटीज है लाइफ की, तो फिर एक काम करो, सोलो ट्रैवल ग्रुप्स इतने आते हैं, एडवेंचर ग्रुप्स इतने आते हैं, हाइक्स इतने आते हैं, उस पे चले जाओ। दोस्त भी नहीं है ना, तो वहां दोस्त, अच्छे दोस्त, आपके मनपसंद दोस्त जो आपका पैशन ट्रैवलिंग के लिए शेयर करते हो, वो जरूर मिलेंगे। कई सारी जगह हैं जो आपको लेके जाती हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी तो 4 यात्रा धाम पे जाते हैं एक ग्रुप ट्रैवल के साथ। आप तो यंग हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तो एक्सप्लोर इट। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि बाकी सब कहाँ जा रहे हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ। हमेशा ये पर्पस रखो कि आपका छुट्टियों का पर्पस अपने आप को रिलैक्स करना है, अपनों के साथ वक्त बिताना है और एक रेजुविनेशन का मकसद है। और अगर ऐसा है तो खुद में खुशी ढूंढो। हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो तो आपका शांति से बैठने में भी है, वो आपका एक झूला झूलने में भी है। आप डिसाइड करोगे ना आपका वेकेशन कैसा होना चाहिए। आज आपको आपका वेकेशन कोई और थोड़े ना डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहे हैं, वो फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, वो डिसाइड नहीं करेगा। आपका वेकेशन आपके हिसाब से होना चाहिए। कई कई बार तो एक रात के लिए जाकर अपनी फैमिली के साथ बिताकर और उनके साथ एक गेम खेल के, लूडो, सांप सीढ़ी खेल के ही वेकेशन बन जाता है। और कई कई दफा तो अपने घर के आंगन में ही टेंट लगाकर ही वेकेशन बन जाता है। चॉइस करो अपने हिसाब से। आपकी लाइफ है, आपकी वेकेशन है, आपको एंजॉय करना है। सो दोस्तों, ये फोमोव के चक्कर में मत पड़ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या किसी भी तरीके से आपकी इससे मदद हो रही है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव डालकर हमको प्रेरित कीजिए। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय। मैं तो यही हूँ, मिलते रहना मुझसे।